राधे राधे प्यारे मित्रों। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। हम आजकल के समय में ईश्वर की खोज करने के लिए, ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए मंदिरों में जा रहे हैं, विभिन्न तीर्थ स्थानों में जा रहे हैं, विभिन्न तरह के धार्मिक कर्मकांड कर रहे हैं, पूजाएं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम परमात्मा को प्रसन्न करने में, उनको पाने में असमर्थ हो रहे हैं। क्योंकि परमात्मा तो सर्वत्र विराजमान है, पर हम उस परमात्मा को के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। परमात्मा हमारे बूढ़े माता पिता में, हमारी संतान में, हमारे प्रियजनों में, या जो जिनसे हम रोज़ दिन किसी न किसी कारणवश मिलते हैं, या वो हमारी सहायता करते हैं, या कभी कोई हमें मुश्किलों में दिखता है, इन सभी रूपों में ईश्वर ही विराजमान है। पर हम वहाँ ईश्वर के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। या तो हम कहीं राग कर बैठते हैं, या कहीं द्वेष कर बैठते हैं, या फिर हम किसी कारणवश अपमान करते हैं। तो इस तरह हम परमात्मा को इन किन्हीं रूपों में नहीं देख पा रहे हैं। पर श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि हम भले कितनी ही पूजा कर लें, कर्मकांड कर लें, पर हम अगर कहीं राग या द्वेष रखते हैं ना, या किसी भी जीव का अपमान करते हैं ना, तो ये राख में किए हुए हवन के समान होता है। और परमात्मा ऐसे कभी प्रसन्न नहीं होते हैं। इसीलिए मेरे प्यारे मित्रों, मैं अनुरोध करती हूँ कि आप जो भी कार्य करें वो परमात्मा भाव से करें, क्योंकि परमात्मा यत्र तत्र सर्वत्र विराजमान है। और अनेक रूप, जितने रूपों में आप माता पिता देख रहे हैं, अपने परिवार बंधुजन देख रहे हैं, या किसी न किसी से आप मिल रहे हैं जो आपकी सहायता कर रहे हैं, इन सर्वत्र रूप में ईश्वर के दर्शन करें और परमात्मा भाव से अपने सभी कार्यों को करें। ईश्वर का भाव रखते हुए आप किसी की सेवा करें, किसी की सहायता करें, ना कहीं राग रखें, ना कहीं द्वेष रखें, ना किसी का अपमान करें। और इस तरह परमात्मा की आप खोज कर सकते हैं। धन्यवाद।